बुलेटिन में सबसे पहले कितनी बम्पर क्रॉप्स हुई, कौन सी इंडस्ट्री फाल रही, ज़राअत, सनत और हरफत समेत मजमूई कौमी इक्तिसादियात के खद्दोखाल कैसे रहे, महंगाई कितनी बढ़ी, कौन सी जिन्स की तलब में इजाफा हुआ, तमाम तर माशी सरगर्मियों पर अहाता करती कौमी इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आज जारी की जाएगी। वज़ारत ख़जाना के बयान के मुताबिक इक्तिसादी सर्वे में जारी माली साल के दौरान अहम समाजी और इक्तिसादी समरात की जामे तफसीलात फराहम की जाएंगी। हुकूमत कोविड-19 के बहरान के बावजूद मालियाती इस्तेहकाम के हुसूल में मालियाती नज़्म ज़ब्त पर सख्ती से कारबंद रही है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मुल्क भर में 70 लाख अफराद को वैक्सीन लगाने के लिए कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए $1 अरब की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में मुख्तस किए गए $18 करोड़ खरीदारी के लिए NDMA को फराहम किए जाएंगे, जबकि $1 अरब की कैंसाइनो, साइनोफार्म, साइनोवैक और फाइजर वैक्सीन खरीदी जाएगी। सरबराह NCOC असद उमर ने आवाम से जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील कर दी। कहा, वैक्सीनेशन जितनी जल्द कराएं उतनी जल्द बंदिशें खत्म होंगी। साल के आखिर तक 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ है। पाकिस्तान में हम अब 1 करोड़ वैक्सीन लगाने में कामयाब हो गए हैं। तकरीबन इस वक्त 70 लाख के करीब लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन हमारा हदफ जो है वो इस साल के अंदर, इस साल के आखिर तक, दिसंबर 21 तक 7 करोड़ तक पहुंचने का है। इतनी तेजी से हमारी ये वैक्सीनेशन की मुहिम चलेगी, उतनी ही तेजी से हमारी जो बंदिशें हैं हम उसको भी कम कर सकते हैं। हमने तमाम जो खित्ता है उससे बेहतर जल्दी हमने ये वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल करना है, हिफाजत करनी है ताकि मईशत का पहिया आगे चले। तिजारती खसारा 30% इजाफे से $27 अरब से तजावुज़ कर गया। जुलाई से मई के दौरान बरामदात में 14% और दरामदात में 22% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 11 माह के दौरान $22 अरब $56 करोड़ की बरामदात। सरकारी मुलाजमीन और तनख्वाहदार तबके के लिए खुशखबरी, आइंदा माली साल के वफाकी तरक्याती बजट का हजम $900 अरब मुकर्रर किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की नवीज सुना दी गई। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स ना लगाने की तजवीज़ पेश कर दी गई। वफाकी तरक्याती बजट का हजम $900 अरब मुकर्रर, वजारतों को $672 अरब का तरक्याती बजट मिलेगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की नवीद, तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स न लगाने की तजवीज़। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की दस्तावेजात बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। बजट का कुल हजम 8,000 अरब से जायद रखा गया है। दस्तावेजात के मुताबिक वफाकी वजारतों को $672 अरब का तरक्याती बजट मिलेगा। एविएशन के लिए $4 अरब 29 करोड़, काबीना डिवीजन को $56 अरब 2 करोड़, मौसमियाती तब्दीली का तरक्याती बजट $14 अरब मुख्तस किया गया है। वजारत तालीम और तरबियत के लिए $9 अरब, हायर एजुकेशन कमीशन को $37 अरब, हाउसिंग और तामीरात के लिए $14 अरब 94 करोड़, वजारत इंसानी हुकूक को $22 करोड़ का बजट मिलेगा। वजारत इंसदाद व मंशियात के लिए $33 करोड़, वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए $12 अरब, नेशनल हेल्थ सर्विसेज के लिए $22 अरब 82 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। और माहिर माशियात शाहिद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बजट के हवाले से उनसे बात करेंगे। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा कि आज कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश किया जा रहा है, क्या समझते हैं आप? गुज़िश्ता माली साल की अगर बात की जाए, हुकूमत कितनी कामयाब रही? देखिए, कामयाबी में एक तो ये है कि जो मईशत की शरह नमू है वो तवक्कुआत से कहीं ज्यादा रही है। हुकूमत कह रही है 3.94%, लेकिन ये शायद उससे ज्यादा हो सकती है। दूसरा जो बड़ी कामयाबी है वो रेमिटेंसेस जो है तारीखी हजम की आई हैं। इसकी वजूहत क्या है वो एक अलग सवाल है, लेकिन ये कि इस साल में कोई जो है $6 अरब की इजाफी तफसीलात आई और ये $29 अरब तक हमारी रेमिटेंसेस पहुंच गई, जिसकी वजह से करंट अकाउंट में हमें फायदा हुआ। तो हमारा जो करंट अकाउंट है वो प्लस में आ गया है अब। और लेकिन ये है कि फाजिल जरूर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगले 3 माह में ये मनफी हो जाएगा, लेकिन मनफी ही रहेगा। लेकिन इस साल की अचीवमेंट में ये बहरहाल शामिल है। तो ये, लेकिन एक तरफ ये प्लस पॉइंट्स हैं, दूसरी तरफ ये है कि हमने 2,000 अरब का एक इक़्तिसादी पैकेज दिया था ताकतवर तबकों को, जिसका बड़ा हिस्सा, इसमें कानून की खिलाफ वर्जी भी की गई और तामीराती शोबा को हमने काला धन इस्तेमाल करने की इजाजत दी। ये बड़ी वजूहत है जिसकी वजह से मईशत की शरह नमू बेहतर हुई है, लेकिन कोई माशी इस्लाह नहीं की। तो अब हुकूमत को ये भी देखना है कि जो अब नया साल आ रहा है उसमें दुनिया भर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी बढ़ेंगी, लेकिन आलमी मंडी में तेल की कीमतें ऊपर चली जाएंगी, तो हमें फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी वक्तन फवक्तन, जो बजट के अलावा।
दूसरा ये था कि टैक्सों की वसूली का बड़ा जबरदस्त हदफ रखा है, 5,800 अरब। ये बहुत बड़ा होगा हदफ है, और इसमें से लगता है कि एक साल में 1,000 अरब रुपए के इजाफी टैक्स वसूल किए जाएंगे, जबकि हुकूमत का कहना यह है कि हम नए टैक्स नहीं लगा रहे। मगर जो 3 साल गुजरे हैं उसमें तो कई सौ अरब रुपए के टैक्स लगाने के बाद 900 अरब रुपया सिर्फ इजाफा हुआ था। इसका मतलब ये है कि तरक्याती अखराजात में तारीख की रकम रखी है 900 अरब रुपया, और सूबों ने भी रखी है, शायद उसमें कटौती करनी पड़े, या सूबे ये करेंगे कि जो जैसे माजी। अच्छा शाहिद साहब, तिजारती खसारा बढ़ता जा रहा है और रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक 30% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता साल की अगर बात की जाए तो 21 अरब डॉलर था और अब ये 27 अरब डॉलर है, क्या कहेंगे? बढ़ जाता है, और इसके ये भी जाहिर है कि अगले साल ये और बढ़ेगा, क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हैं। लेकिन इसके नतीजे में हम ये देखेंगे कि जो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस है, जो ज्यादा सीरियस बात है, वो जो मुस्बित हुआ है, फाजिल हुआ है, ये आप देखेंगे कि अगले 3 महीने में या उससे पहले ये मंफी हो जाएगा। तो ये वही सूरत हाल है जो हम 2016 में थे कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आगे चल के बहरान आया था। उसकी वजह क्या है? बुनियादी तौर पर इस साल जो कामयाबियां हासिल हुई हैं वो 2000 अरब रुपए का पैकेज दिया और कोई दूसरी मराद दी, इस्लाहात हमने नहीं की मईशत के शोबे में। तो ये जो इजाफा हुआ है इस साल में शरह नमू में और दूसरी चीजों में। हेलो जी शाहिद साहब, कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं यह कह रहा था कि इस साल जो बेहतरी आई है वो बहुत ही कमजोर बुनियादों पर है, और 2000 अरब रुपए का पैकेज देना और खातेदारों को 2 करोड़ लोगों को 500 अरब रुपए कम देना, उसकी वजह से ये बेहतरी आई है। तो अगर मईशत में इस्लाहात नहीं करता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए कि अपने एजेंडे की रोशनी में, इंतखाबी एजेंडे की रोशनी में अगर ये इस्लाहात करते हैं तो अगला साल शाहिद साहब, कौन सी ऐसी इस्लाहात हो सकती हैं जो कि अभी की जा सकती हैं, और टैक्स नेट को किस तरह बढ़ाया जाए? जी बिल्कुल, उसका एक ही तरीका है कि जो तहरीक इंसाफ ने कुछ चंद हफ्ते पहले कहा था इलेक्शन से पहले कि इख्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर वफाक और सूबे एक मुकर्रर हद से ज्यादा हद टैक्स आयद करेंगे, और मईशत जो है दस्तावेजी होगी। जनरल सेल्स टैक्स जो है यानी 17% से वो 7% पर आ जाएगा, पेट्रोलियम लेवी खत्म हो जाएगा। अगर ये एक काम कर दे जो उन्होंने 100 दिन के अंदर करने को कहा था, तो ये साल जबरदस्त कामयाबियों का होगा। और अगर ये नहीं करते तो मुख्तलिफ इस तरह के, मगर वो पायदार। शाहिद साहब, आपको लगता है कि सेल्स टैक्स सिंगल डिजिट में आ सकता है? सेल्स टैक्स को मैंने कहा ना कि 17% है, उसको ज्यादा से ज्यादा 7.5% होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। उसका वजह फायदा ये होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी गिरेगी, बरामदात बढ़ेंगी और मुल्क में महंगाई भी कम होगी। और अगर पेट्रोलियम लेवी जो भत्ता है उसको हम खत्म कर देते हैं सिफर, इस वजह से आपको ये देखेंगे पेट्रोल के दर कम होंगे, ट्रांसपोर्ट के दर कम होंगे, दालें सब्जियां गोश्त कम होंगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से बरामदात बढ़ेंगी। तो ये 70% कामयाबी जो है वो इस एक नुकते पर अमल करके होगी कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं, मईशत को दस्तावेजी बनाएं। ये अगर कर लिया तो इस साल को तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, और अगर ये नहीं किया दूसरी इस्लाहात की तो कमजोर बुनियादों पर होंगी और वो फिर बरकरार नहीं रह सकेंगी। ठीक है शाहिद साहब, ये भी फरमाइएगा कि हुकूमत ने मईशत की बहाली के लिए अभी जो हालिया इक़दाम किए हैं, हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादातर शॉर्ट टर्म बेसिस पर हैं, तो क्या समझते हैं आप लॉन्ग टर्म इक़दाम की कितनी ज़रूरत है? ये मैंने बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने यही कहा ना कि ये कमजोर बुनियादों पर है, इसी चीज को मैंने कहा था। और इसको आप ये कह सकते हैं कि लीपा पोती की मईशत है, लीपा पोती, और वन टाइम एक्शन हो रहे हैं। तफसीलात जैसे 29 बिलियन डॉलर आई हमेशा नहीं रहेंगी, इतनी तेल की कीमतें हमेशा नहीं रहेंगी। तो ये तो पैंडेमिक की वजह से जो तब्दीली आई इस पर ट्रैवलिंग में और दूसरी चीजों में, उससे हमने आर्जी फायदा उठा लिया। इस मोहलत को हासिल करके अगर आप परमानेंट बुनियादों पर इस्लाह करें, और मेरा अब भी ये ख्याल है कि जो इनके तहरीक इंसाफ का 10 नुकाती एजेंडा था जो चंद हफ्ते पहले दिया था इलेक्शन से, अगर उसमें 25% तो इस मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की और आवाम की खुशहाली को कोई ताकत रोक नहीं सकती। और अगर लीपापोती की मईशत जो इस वक्त नजर आ रही है, तो अगले साल जैसे अगर वो ये कह रहे हैं कि हम जो है 5% जो है वो ग्रो करेंगे, तो 4 साल का औसत तो फिर आपका 2.5% बनता है शरह नमू का, और 5 साल का जो टारगेट है इनका उसमें औसत शरह नमू 3.3%। तो ये तो मतलब है गुर्बत बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। तो जरा प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी इकोनॉमिक टीम को बुला के ये हकायक उनके सामने रखें।